तो गाइस अभी हम आपको ये इस मंदिर के बारे में हम आपको अभी पार्ट 2 बता रहे हैं। तो गाइस अभी हम मिलते हैं हम वापस मिलते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी हमें अभी यहाँ पे इसका पार्ट 2 का बारे में बताइए। जी हाँ, सुनिए। पार्ट 2 94 तक इस मंदिर का जो रूप था वही पुराना ही था। 94 तक का समझो, जो भी जिस तरीके से मंदिर था, इसमें जो अंदर में फलसियाँ लगी हुई थी। और उसके बाद में एक राजा बाबू विजयवर्गीय जी मंदिर में काफ़ी दिनों से जुड़े थे, वो आते थे और उनका बड़ा इच्छा थी, पंडित जी की भी इच्छा थी कि भाई इस मंदिर का निर्माण जो फिर से यानी ऐसा होना चाहिए कि भव्य रूप में मंदिर बने। और ये जो कच्चा है जिसमें दिक्कतें जाती है, जो दर्शन करने आते हैं उनको काफ़ी सामना करता परेशानी का। तो सबका विचार था कि मंदिर बने, तो मंदिर एक से तो बन नहीं पाता था, इसमें सबका सहयोग चाहिए था। सहयोग के लिए मैं सबसे जाके मिला, उस वक्त लोगों ने सहयोग दिया। तो मेरे साथ में उस समय जुड़े थे रामैया भैया कोतपल्लीवास जी थे, चमन धामती जी थे मेरे साथ में, प्रमोद चुनचुनवास जी थे, विजय पाली जी थे और मैं था। उसके बाद में और हमारे मित्र मंडल जो भी थे, हम साथ में जुड़े। हमारी जो कमेटी चल रही थी उस समय से, कमेटी चलते चलते हमने फिर लोगों से बैठ के किया कि इस मंदिर का निर्माण काम अच्छे से होना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो विजयवर्गीय बोले कि मैं भी आपको सहयोग दूंगा। फिर उन्होंने अपने बंगले पे बुलाया, उन्होंने जिनका बंगला कैंटोनमेंट में यूएसपी के सामने था। और हमारे पापा दादा कोतपल्लीवास जी थे, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। हम सब मिल कर के वहाँ गए। अशोक चिंतनकर भी था हमारे साथ में और नरसिंह भी थे। तो हम सब जा कर के वहाँ पहुँचे हमारे विजयवर्गीय जी के यहाँ पर। मैंने कहा भाई मंदिर बनना चाहिए, कैसा किया जाए आप बताइए, आपके साथ हम जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने बोले बहुत अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई कि आप लोग मेरे पास में आए हैं। तो बोले कल से हम लोगों के पास जाएंगे, जुड़ेंगे, मंदिर का पुराना जो कुछ भी है बताएंगे, आगे हमको मंदिर कैसा बनाना है। इसमें खर्चा ज़्यादा होगा, उस समय इतनी आवक नहीं थी, इतना सहयोग नहीं मिल पाता है अभी जितना आज मिल सकता है। तो हम लोगों के उनके पास जा करके फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मंदिर तो बन ही जाएगा, प्रभु का काम है, प्रभु ही कराएंगे, अपन तो माध्यम है। देखिए इस मंदिर को कराने के लिए, देखभाल के लिए कौन जवाबदारी लेगा कि ये मंदिर की यहाँ पे समय कौन देगा। सबसे बड़ी समस्या थी समय की, लोगों के पास जाना, योगदान मांगना, लाना करना, सब बातें थी। तो सब हम चुपचाप थे, 10-12 लोग थे, सब चुप हो गए कि समय देने के लिए कोई तैयार नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस समय विचार मेरे मन में आया था कि पहले कोई अगर आगे बढ़ता तो बहुत अच्छी बात है। जब देखा कोई नहीं बढ़ा तो मैंने बोला विजयवर्गीय बाबू साहब, इसको मैं पूरा समय दूंगा, तन मन धन से दूंगा और पूरा समय दे करके मंदिर में जो कुछ भी होगा मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे करके, हो सका तो रात को रुकने का समय आया तो मैं रात को यहाँ सोया भी करूँगा और करूँगा। तो उस समय हमारे साथ में मुन्नू उमरे जी भी यहाँ साथ में थे और मोहल्ले के और भी जो थे बुजुर्गगण लोग सब साथ में थे। और हमने बैठ करके मंदिर के बारे में सबको बिठा के एक अपना सामने रखा कि भाई मंदिर का हमको काम करना है। और हम उस पर जुट गए लोगों के पास जा कर के। जुटने के बाद में जब हम गए, लोगों से मिले, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। बोले ठीक है, हमसे जो भी होगा हम आपको सहयोग करेंगे। तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आके काम करा दीजिए, ये काम कराना है हमको मंदिर का। तो लोग आए, फिर मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया, पेंटर को बुलाया, जिसका जो भी आता था, सामग्री आती थी, मैं लिखाता था कि लिखते जाओ किसका क्या क्या सामान आ रहा है। मंदिर का प्रांगण जो था उस समय छोटे रूप में था। हम चाहते जब वो मंदिर जो हम बना रहे थे तो एक ही बार बनेगा, बार बनेगा, तो मंदिर को हमको ज़्यादा बड़ा बनाना था। तो मंदिर की हाइट कम थी, भैरव जी की हाइट वही है जो पहले थी, उनको बाजू से हमने कभी नहीं हटाया, वो उसी जगह पे थे। पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ करके फिर हमने पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी अभी मंदिर का निर्माण फिर से काम कर रहे हैं। तो वो आए, पूजा उन्होंने कराई और भूमि पूजन करने के बाद में मंदिर का थोड़ा सा हमने उस दिन प्रसाद वितरण करके सबको बुला के समझा दी मंदिर चालू हो रहा काम। फिर हम जानने लगे तो मंदिर के हाइट कम होने से लगा कि इसकी हाइट ऊँची करने के लिए इसमें काफ़ी ट्रक मट्टी लगेंगी। तो मेरे ऑलरेडी पहले ट्रक थे, ट्रक का ही काम था, मेरे बचपन में पैदा होने की वजह से ट्रक का ही बिजनेस था। मैंने बोला ट्रक की चिंता नहीं है, मैं अपने ट्रकों से जितनी मट्टी लगेंगी ला के मैं डगा करके इसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना करके पहले मंदिर का एक प्रांगण जगह बना लेंगे। ट्रकों से उस समय हमको 10-15 ट्रक मट्टी लानी पड़ी और मट्टी ला करके खाली करके हम खुद ही लेबर काम लग करके ये मंदिर को चारों तरफ से एक लेवल करके भैरव जी के लेवल तक का मंदिर बना दिया। और पहले कंपाउंड वॉल बनाई गई। कंपाउंड वॉल बनने के बाद में जब मंदिर ठीक लगा, उसके बाद त्यौहार भी आते थे, जयंती भी आती थी, मंदिर की पूजा भी होनी चाहिए। फिर हमने मंदिर के बीच का जो प्रांगण था, जो अभी भैरव जी का बड़ा है दिख रहा हिस्सा, ये छोटा था, उसको हमने नहीं छेड़ा, गुम्बज को नहीं छेड़ा। मंदिर के चारों तरफ से जो दीवारें थी, उस दीवारों में चौकर होल करके
मंदिर के कालम हमने बना करके एक लाइन डोरी से हमने पूरे पहले कालम तैयार कर दिए। कालम हमारा जब तैयार हो गया, तैयार होने के बाद में जब देखे कि फिर कालम तैयार हो गया, नीचे से उसकी जो बीम डलता है, बीम डल के हमने पूरा उसका ढांचा बना दिया। फिर बाद में हमने मंदिर की दीवारों को हटा दिया गया। बाहर हटाने के बाद फिर मंदिर का जो अंदर का जो छोटा जो मंदिर का भगवान का दरबार था, उस दरबार को फिर हमने हटा करके गुंबज को भी उसको धीरे धीरे पूजा पाठ करके हटा दिया गया। हटाने के बाद में फिर हमने उस कालम को जोड़ करके फिर अष्टकोण गुंबज हमको चाहिए था, तो अष्टकोण में उसका लोहे के कालम से बनाया गया। और बनने के बाद में जब कालम तैयार हो गया तो उसमें हमने पूरा जाल दे करके मंदिर का स्लैब के तक का हमने मंदिर को ले आया। अब स्लैब लाने का जब समय आया तब हमारे पास में बड़ा बजट गड़बड़ था। फिर हमको बताया कि कोई लोहा देने वाला है, तो हम गए थे मौदा में, कोई सज्जन थे, उन्होंने कुछ लोहा दिया, कुछ इधर से सीमेंट आई, अजू इलाका करके थे, उन्होंने बोले 200 बैग का सीमेंट कोई सहयोग दे रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। सीमेंट आ गया, रेती आ गई, गिट्टी आ गई थी, दर्शनलाल बुटानी जी थे और लोग थे जिससे हमको गिट्टी का सहयोग मिला। यहाँ जौहर भी रहते थे, उनसे भी सहयोग मिला, मोहल्ले के और लोग थे उनसे सहयोग मिला, किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, लेके मंदिर के काम में जुड़े रहे। जब मंदिर का जब हमारा स्लैब का तैयार, हमने देखे कि अब स्लैब का हमारे पास पूरा साधन आ गया, तो हमने स्लैब वाले को कहा कि भैया आप स्लैब डालिए। तो स्लैब का जो ठेकेदार था उसने स्लैब डाला। उस समय जब स्लैब डाला था, ये 94 का समय था। पहले जो पार्ट 1 जो बताया आपको 94 के पहले का था, ये 94 के बाद की कहानी आपको बता रहा हूँ कि जब स्लैब डाले तो स्लैब में 150 बैग सीमेंट हमको लगा था स्लैब के अंदर में, और शाम को स्लैब डल के बढ़िया हो गया था। और प्रभु के दरबार में आरती पूजा प्रसाद करके इनको मजदूरों को नाश्ते के रूप में दे दिया गया था। स्लैब डलने के बाद में फिर हमारा गुंबज रह गया था, जिसमें कि हम चाहते थे कि मंदिर में गुंबज बनेगा तो ही मंदिर कंप्लीट होगा। तो गुंबज के में खर्चा हमको ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि गुंबज का जो अष्टकोण गुंबज जैसा हम चाहते थे, जो डिजाइनिंग मैंने बताया था, लोगों ने बताया तो पसंद आई, उस समय जो अच्छा दिखा उस समय गुंबज हमने तय कर दिया। अब गुंबज तय करने के लिए हम गए थे इंजीनियर के पास में, गए थे कि भाई गुंबज बनाना है, थोड़ा डिजाइनिंग दो। तो कहता है आपने अपने मन से कालम बना दिया, ये सब बना दिया, स्लैब डाल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतना गुंबज आप 21 फुट का बनाने को बोल रहे हैं। मतलब इसके जो प्रांगण है उसके हिसाब से उसकी हाइट 21 फुट से कम रहेगा तो बेढंगा दिखेगा। तो वो थोड़ा आगे पीछे होने लगे। मैंने कहा देखिए ये खेती की ज़मीन नहीं है, ये सिटी की ज़मीन है और पथली ज़मीन है। यहाँ पे अगर 4 फुट गड्ढा खोदोगे और खेती की जगह में कम से कम 15 फुट खोदोगे, तो 15 फुट जो खोदेंगे वो 4 फुट के बराबर रहेगा। बहुत मजबूत ज़मीन है, इस पर 2 मंजिला भी आप लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो थोड़ा आगे पीछे हुए, तो वो उन्होंने हाथ जोड़ के चले गए। मैंने बोला कोई बात नहीं। ठेकेदार को पकड़ा, उसने हिम्मत दिया, बोले वाली साहब बोले आराम से गुंबज आपका लोड संभाल लेगा, क्योंकि अष्टकोण जो बना है इसका उसने काफ़ी हैवी लोहा दिया है और नीचे के जितने भी कालम बीम दिए आपके काफ़ी हैवी है। उन्होंने गुंबज का बोले मैं 1000 रुपया इसका स्क्वायर फीट आपसे पैसा लूँगा, बनवाई मटेरियल आप दोगे। हम थोड़ा बोले भाई देखो पैसा नहीं है, कम है, कैसा करोगे, ले दे के बोले नहीं इससे कम। बोले मैं कुछ नहीं कमाऊँगा, सेंटरिंग वाला आएगा, मिस्त्री आएगा, उसमें सारा खर्चा आएगा, जो ये मांग रहा। फिर हमने तय किया, रामैया भाई हम सब बैठे थे, मतलब क्या किया जाए। बोले ठीक है, बोले बनाइए, बोले प्रभु बैठे हैं, जो भी करने वाले कराएंगे। और इनकी कृपा से वो 21 फुट का ना बनते वो 29 फुट तक चला गया। और गुंबज बनने के बाद में जब 2 महीना हुआ तो मैं इंजीनियर से मिला था कि मतलब साहब बताइए, आप बता रहे थे। तो फिर कहने लगे प्रभु का दरबार है, उनकी शक्ति टिका हुआ है, मतलब बहुत अच्छी बात है। आपका भी इस बात पे मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने कहा तो सही। उसके बाद हमारा गुंबज बन गया। गुंबज बनने के बाद में कंप्लीट मंदिर बनने के बाद में उसकी चारों तरफ से फिर दीवारें बनाई गई। दीवारें बनने के बाद में फिर अंदर का जो दिख रहा है ये टाइल्स वगैरह लगी है, ये बनाया गया। करते करते फिर हमने सोचा कि अब ये 96 में हमारा ये काम कंप्लीट हो गया था, बाकी और काम फिनिशिंग काम बाकी था। फिर हमने सोचा कि भाई अब मंदिर पूरा बन गया है, इसका दरवाजे वगैरह भी लग गए हैं, क्यों ना इसकी रोज़ आरती की जाए। तो सुबह का समय कोई दे नहीं पाएगा, तो हमने कहा कि चलो शाम की आरती करेंगे। तो हमारे कमेटी से लोग जो जुड़े थे, मैं सोमरी जी भी थे जो दुनिया में नहीं है, रामचंद्र कश्यप भी थे हमारे साथ जुड़े थे, जो दुनिया में अभी नहीं है मुझे। तो ये सारे लोगों के हम सहयोग से हमने आरती की शुरुआत की है। प्रमोद चुनचुनवाल भी थे, कृष्णा चौरसिया भी हमारे साथ रहते थे, यानी आदि वगैरह वगैरह हमारे साथ सब जुड़े रहे। हमने जब इसको आरती के लिए जब देखा तो हमने को आरती हमको स्लोगन नहीं आते थे, कर्पूर गरम क्या कैसा थी। तो हमने कहा कोई पंडित जी को बुलाया जाए कि आप आरती के समय आ जाए करना, जो भी हमसे बनेगा। तो पंडित जी भी थोड़ा सा समय देने में सक्षम नहीं रहे कि उनके समय भी पूजा पाठ करनी पड़ती थी। हमने कहा आप हमको कर्पूर गरम का ये सब हमको लिख के दे दो, हम आरती कर ले, आरती लिख दो, आरती करेंगे और प्रसाद
थोड़ा बहुत जो भी हमारा ग्रुप का है प्रसाद ला लेंगे, हमारी आरती चालू होंगी तो ये प्रथा हमारी चालू रहेगी, आजीवन ये आरती चलती रहे। हमारे विचार ऐसे थे। प्रभु की कृपा से वो भी काम हो गया। आरती 95-6 से हमारी चालू हो गई। चालू होने के बाद में 97 में हमारा मंदिर पूरा कंप्लीट बन गया था। और आरती जो चालू हुई तो उसमें 4 आरती जो हुई थी हमारी, गणेश जी की, हनुमान जी की, काली माता की, भैरव जी की, वो आरती आज भी हमारी चल रही है। बीच में लॉकडाउन लगा था तब भी आरती होती रही। कुछ लिमिटेड लोग आते थे और दूरी बना के आरती करते रहे। प्रसाद वितरण लोगों को होता था, लोगों का प्रसाद आता है। और कोई हम तो मिलते हैं कि अगर आप आरती में आइए और प्रसाद स्वेच्छा से अगर आप प्रसाद भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रभु का प्रसाद वो बुलवाई लेंगे, आ जाएगा। ये करते करते हमारा जो ये मंदिर जो दिख रहा है आपके सामने में, ये समझो 97 के बाद से ये जो मंदिर बना, ये मंदिर कंप्लीट बन गया है। आज मंदिर में कोई नहीं है। इसके बाद में 97 के बाद में जब मंदिर बना तो फिर अभी अपना 2021 चल रहा है। 2018 में 17 में हमको सोनू भावड़ा जी मिले, जो मंदिर से पहले आते जाते रहते थे। तो बोले अंकल मैं मंदिर आता था, बड़ी दिक्कत आती थी पूजा करने में, कुछ लोग मुझे डांट दिया करते थे। अभी आप फिर से मंदिर में हो, मैं बाहर ही था, रहा नहीं इसमें ज़्यादा। मैंने कहा मंदिर में हूँ भैया, क्या काम करना है आपको, क्या चाहते हो? बोले मेरे को मंदिर में कुछ करवाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले क्या करवा सकते हो? बोले आपको मंदिर में क्या कमी है? मैंने कहा कमी तो प्रभु के दरबार में बहुत है, नहीं तो नहीं भी है। तो मैंने कहा पहले प्रभु के दरबार का जो सामने का जो है ग्रेनाइट पत्थर हमको चाहिए, साइड से टाइल्स चाहिए, मंदिर में लाइटें हमारे ऐसी बन तो गया है लेकिन लाइटें ऐसी लटकी हुई है, टेम्परेरी लाइट फिटिंग है, ये काम करना है। ऊपर में पैरापीट वाल नहीं है, सामने में भी है टाइल्स लगानी, ये करनी है। वो बोले जो भी होगा मैं सब करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने सहयोग दिया और ये 2020 में 19 में हमारा ये पूरा काम निपट गया, जिसमें कि 6 लाख के करीब आसपास खर्चा आया। ये सोनू भावड़ा जी की तरफ से ये सहयोग हमको मिला और उन्होंने ये अपनी तरफ से, हमने कहा आप ही बुलाएंगे, ये सब खर्चा मंदिर में लगाते जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको टाइल्स वाइल्स सब उनकी तरफ से हुआ। बाद में दिनेश शरण जी हमारे साथ थे, वो भी जुड़े। फिर ये 2019 से 18 से ये हमारे साथ फिर जुड़े। फिर से कमेटी से लोग थे, रितेश सतलवाल जी जुड़े। उसके बाद में ये थे राजा मोरे हमारे साथ जुड़े, कृष्णा चौरसिया जी थे, प्रमोद थे और रामैया भैया हमारे साथी जुड़े थे, अशोक चिंतनकर जी थे। ऐसा करके हमारी कमेटी में ये जितने लोग थे ये सब जुड़ गए और ये कमेटी को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज भी समझो ये सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और सबके सहयोग से और भगवान की कृपा से हमारा ये मंदिर का जो काम है चल रहा है। और जो मंदिर के बगल का जो आप देख रहे हो कि अगर मंदिर को अगर देखना है कि मंदिर पुराना कैसा था, जो बगल में हम उसको नाका बोलते थे, उस समय नाके के नाम से फेमस था, वो आज की तारीख में जो मौजूद है वो उसकी सेम 2 कॉपी थी मंदिर जो पहले था। उसके बाद जो क्वार्टर बताया मैंने पहले भी आपको पार्ट 1 में कि वहाँ क्वार्टर थे और PWD की जगह है, ये पूरी पुलिस वालों की ज़मीन है, जिसमें कि वो उनका आज भी झंडा वंदन वगैरह होता है तो आते हैं वो लोग अपना उसकी देखरेख करने आते हैं और मंदिर का भी वो लोग ख्याल करते हैं। और जो कुछ भी हमको तकलीफ़ होती है हम जाते हैं, हमारी तकलीफ़ को सुन करके हमारी समस्या को हल कर देते हैं। पुलिस विभाग से भी हमको काफ़ी सहयोग मिला और मिलते रहता है और मिलते रहेगा। ये काल भैरव जी के मंदिर में जितने भी लोग जुड़े हैं, भगवान इनको सुदबुद्धि दे, इनको आशीर्वाद दे। हमसे जो गलती हुई भगवान क्षमा करे और इस मंदिर का और अगर उद्धार होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि जयंती अच्छी मनाई जा रही है। 3 भागवत भी हो गई हमारी। एक भागवत हमारी भतीजी ने कराई थी, जिसमें बोले चाचा करवानी है, मतलब कराइए बेटा। तो 2019 में हुई थी और 20,000 में लॉकडाउन होने से हमारे मंदिर की जो काल भैरव जी का जन्म उत्सव था वो अच्छे से मना दिया गया था। लेकिन उस समय हम महाप्रसाद नहीं कर पाए कि अनुमति नहीं थी। छोटे से रूप में सजावट करके भैरव जी का सजावट करके एक प्लेटों से प्रसाद वितरण हो गया था। अब 2021 चल रहा है, इनकी जयंती का समय आ रहा है। नवंबर की 27 तारीख की इनकी जयंती है। उस समय जो स्थिति होंगी, जो सरकार की तरफ से जो हमारे को परमिशन दी जाएंगी, उसी के दायरे में हम काम करेंगे, हट के हम कोई काम करेंगे नहीं। और इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, लोग जुड़े, यही मैं चाहता हूँ। ऐसा बोल के मैं अपने 2 शब्द अपने जय श्री काल भैरव भगवान की जय। थैंक यू अंकल, आपने हमें इतना अच्छा कुछ बताया है काल भैरव मंदिर के बारे में। और हम चाहते हैं कि इस मंदिर की प्रगति ऐसी चलती रहे और ये मंदिर हमेशा उद्धार करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा।